राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल। आगरा भीम नगरी के आयोजन में बड़ी लापरवाही सामने आई है। आज दूसरे दिन केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आगरा की भीम नगरी में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान तेज आंधी के झोंके से लाइट का बड़ा स्टैंड मंच पर गिर गया। इस पूरी घटना में केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बाल बचे हैं। गनीमत रही कि जिस वक्त मंच पर लाइट स्टैंड गिरा तब केंद्रीय राज्य मंत्री भाषण दे रहे थे। अगर वह पहली रूम में बैठे हुए थे तो स्टैंड उनके सिर पर गिरता और बड़ी घटना हो सकती थी। पूरी घटना में 5 से 6 लोग बुरी तरीके से घायल हुए हैं। घायलों में पूर्व विधायक गुड़हियारी लाल, दुर्वेश, धर्मेंद्र सिंह सोनी, करतार सिंह, भारती, राजू प्रधान बुरी तरीके से घायल हुए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है। इस घटना के तुरंत बाद अर्जुन राम मेघवाल को सर्किट हाउस के लिए रवाना कर दिया गया है। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। जयंती कल पूरे देश ने मनाई। मैं आगरा आज भीमनगरी में जो एक वार्षिक उत्सव होता है उसमें आया हूं। एक बड़ा विषय पूरे देश में चला है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का व्यक्तित्व बहुत विशाल था। सारे पहलू, सारे पक्ष जनता के सामने आने चाहिए। वो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, विधिवेता थे, सामाजिक न्याय के पुरोधा थे, लेकिन उनको सीमित किया बहुत से लेखकों ने कि वो दलित नेता, या अगर ज़्यादा कोई बोला तो संविधान निर्माता। लेकिन उनका व्यक्तित्व बहुत विशाल था। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जिसमें उन्होंने काम नहीं किया। चाहे आरबीआई की स्थापना से लेकर के फाइनेंस कमीशन की स्थापना से लेकर के, और जब वो वाइसराय काउंसिल में मेंबर थे तो वाटर मैनेजमेंट के समय उस समय उन्होंने कहा कि नदियां जुड़नी चाहिए देश की। ऐसे हमारे दूरदृष्टा जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर रहे, उनके सभी विषयों की चर्चा हर जगह होनी चाहिए। और आगरा की भीमनगरी में तो बहुत विशद व्याख्या इसकी होती है। तो यही सुनने के लिए मैं आज आगरा आया। मंत्री जी, आगरा पर्यटन नगरी भी है, लेकिन उसको देखते हुए यहाँ का उस तरीके से विकास नहीं हो पा रहा है जैसा होना चाहिए। एयर कनेक्टिविटी भी अभी उस तरीके की नहीं है जैसी होनी चाहिए। आप पर्यटन मंत्री भी हैं। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं चुनाव के दौरान भी आप लोगों ने इसी सवाल को किया था। हम रात्रिकालीन पर्यटन सेवा को बढ़ावा देना चाहते हैं और इसके कुछ निर्णय भी हुए हैं कि रात्रिकालीन पर्यटन सेवा जैसे ही बढ़ेगी, जैसे यहाँ कई हमारी एएसआई की साइट है जिसमें रात्रि को कुछ लोग ठहरते नहीं है, तो होटल में भी व्यवसाय में दिक्कत आती है। ये डिसीजन बहुत तेज़ी से रात्रिकालीन सेवा का जैसे ही होगा। और ये एक डैम का विषय भी है जमुना के, जिससे पानी भी भरा रहे और ताजमहल की खूबसूरती को हम 4 चांद लगाएं, जिससे पर्यटक रात्रि को यहाँ जैसे ही रुकेगा तो निश्चित रूप से आगरा के पर्यटन का विकास होगा। यहाँ जो डैम बनना था उसका कई बार शिलान्यास हो चुका है, लेकिन अब तो डबल इंजन की सरकार है। कब तक नहीं, इसकी बहुत उच्च स्तर पे बैठक हुई है और जल्दी इस पे फैसला होगा। थैंक यू भाई। सर, आज भीमनगरी में क्या हादसा हुआ, क्या है जानकारी और कितने लोग हैं? आज यहाँ आयोजित कार्यक्रम में आंधी के कारण लाइट चली गई और लाइट जाने के बाद और जब हवा तेज़ हुई तो एक ट्रस जिस पे और लाइट्स लगी हुई थी वो गिरा मंच पे मौजूद 4 लोगों को चोट आई है। चारों को अस्पताल भेजा गया है, उन जिनका प्राथमिक उपचार चल रहा है। इसमें कोई कैजुअलिटी भी है? अभी कैजुअलिटी की कोई सूचना नहीं है। सभी का इलाज चल रहा है। आगे जो भी इलाज के दौरान जो फर्दर जो प्रोग्रेस होगी उसके बारे में अवगत कराया जाएगा। मंत्री की सर्विस में क्या बताया जा रहा है, उन्हें कोई चोट लगी ऐसा कुछ? मंत्री जी इसमें बचे हैं या उनकी? मंत्री जी को कोई चोट नहीं है, वो सुरक्षित मंच पे थे।
वो अपने जो आगे के कार्यक्रम अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वो चल रहे हैं। पर वो बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें लाइट, मेरा नाम मनीष है, मेरा नाम मनीष है। यहाँ पर देखा हम, यहाँ पर लाइट जा चुकी थी तो उसमें ये धीमे धीमे ये गिरने लगा। उसके नीचे एक अंकल जी से 2-4 लोग थे जो दब गए थे। हमने उधर से जाके नहीं उनको निकलवाया वहाँ से, फिर वहाँ से काफ़ी 15-20 मिनट इंतजार किया एम्बुलेंस का, एम्बुलेंस नहीं आई। उसके बाद हम बाइक पर बिठाकर, एक भैया आए तो वो उन्होंने बिठाकर ले गए बाइक से। काफ़ी देर वेट किया, एम्बुलेंस के लिए बोला भी था, कोई नहीं आया वहाँ पर। बाइक के लिए भी बोला था, कोई नहीं आया। एक भैया आए, उन्हें बाइक पर बिठा के ले गए। उनको बहुत गंभीर चोट है। 7-8 लोग। 7-8 लोग। किसकी लापरवाही मानते हैं? लाइट वाले की, लाइट और टेंट वाले की। टेंट वाले की? हाँ, वो तो दिख ही रहा है आपको। कुछ सपोर्ट ही नहीं है उसमें। कोई सपोर्ट तो होना चाहिए था, जबकि 3-4 दिन पहले पेपर में दे दिया था 2-3 दिन मौसम ख़राब रहेगा 14 से लेकर 17 के बीच में। जब उनको सपोर्ट के लिए लगाना चाहिए था ना, कुछ भी नहीं था उसमें सपोर्ट के लिए। वगैरह की सुविधा किस तरीके से? हमें नहीं पता, हमारे लिए तो एम्बुलेंस आई नहीं ना। हमने तो काफ़ी देर बोला था वहाँ पे एम्बुलेंस आई थी, क्या नहीं आई। उनको बाइक पर बैठा कर ले गए थे, जो गए वो खुद बता सकते हैं। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। आज भीमनगरी में जो हादसा हुआ है कि स्टेज के ऊपर जा गिरा, क्या कहेंगे? कितने लोग घायल हुए हैं? इसमें घायल 7-8 लोग घायल हुए इसमें। मौसम ख़राब होने के कारण मतलब कुछ मौसम तो ज़्यादा इतना ख़राब भी नहीं था, लेकिन लाइट वाले की बहुत बड़ी कमी रही है। लाइट वालों की, कुछ अधिकारियों की, जिन्होंने ये मतलब यहाँ उनकी देखरेख में काम सही नहीं हुआ। किसको जिम्मेदार मानते हैं स्टैंड का एकदम गिर जाना? और तमाम केंद्रीय राज्य मंत्री भी स्टेज पर उपस्थित थे। अगर कोई ऐसा हादसा हो जाता है स्टेज पे, जो केंद्रीय राज्य मंत्री थे, अगर वो कोई हादसा उनके साथ हो जाता है, क्यों? तो ये हादसा हो भी सकता, क्यों नहीं होता? इतना बड़ा हादसा हुआ। अगर वो मतलब जो अगर वो भाषण दे रहे थे, अगर भाषण देने से मैं समझता हूँ अगर सीट पर अगर बैठे होते तो उनके साथ भी हो सकता था हादसा जो है। क्योंकि कोई राजू नाम के व्यक्ति हैं, उनका सोनी नाम है, राजू सोनी, एक बुजुर्ग हैं। उनको मतलब मैंने खुद एम्बुलेंस में बैठाया है उनको। मतलब जो राजू नाम के जो इधर से काफ़ी गंभीर चोट है, तो वो तो अब हॉस्पिटल ले गए। उनका कुछ समय जाने के बाद ही मालूम पड़ेगा कितने क्या है उनका। कितने लोग घायल हुए? कम से कम 7-8 लोग घायल हुए इसमें, जिसमें हमारे पूर्व विधायक जी हैं, गुटालाल दुबे जी हैं, धर्मेंद्र सोनी जी हैं, करतार सिंह जी हैं, राजू सोनी जी हैं, और एक बुजुर्ग और हैं जिनका मैं नाम नहीं जानता। किसको जिम्मेदार मानते हैं ये हादसा हुआ है जो?